शाम का टाइम है फ्रेंड, तो इस समय मैं अपनी लाइफ भी कर रही हूँ और साथ में अपनी काम भी घर कर रही हूँ। अगर दोनों चीज़ लेके नहीं चलेंगे तो काम पेंडिंग पड़ जाएगा। अब बैठ के मैं इकट्ठा लाइफ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं दोनों काम साथ साथ चल रहा है हमारा। लाइफ भी चल रही है और काम भी चल रहा है। तो ये साड़ी वगैरह है, तो इसी को इस पैकेट जो मंगवाए थे इसी में मुझे डालना था। और भी बहुत सारे पैकेट अभी पड़े हुए हैं। तो ये पैकेट मुझे अच्छा भी लगा, नहीं भी अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी थी। तो मैं तो अभी दोनों साड़ी इसी में डाल दी हूँ। मैंने देखा कि स्पेस मुझे दिखा तो मैं डाल दी हूँ। और जो पैकेट है तो उसको बाद में भी डालेंगे। तो पहले ऊपर में जो मेरे पास कपड़े थे, जो साड़ी पड़ा था, तो मैंने सोचा कि इसमें डाल देते, फिर दूसरे में डालना भी और भी साड़ियाँ डालना है तो उसको मैं बाद में अरेंज करूँगी। तो पहले ये दोनों साड़ी ऊपर थे तो इसी को मैं डाल रही हूँ और साथ में अपना लाइफ भी शुरू हुई, लोगों को जवाब भी दे रही, वो काम भी हो रहा है। पिछली वीडियो में मैंने जो डाला था उसी का एक क्लिप है, तो ये क्लिप छूट गया था। तो जब बाद में मुझे दिखा, दूसरे मोबाइल में पड़ा हुआ था, तो मैंने बाद में दिखा तो मैं सोची कि चलो पहले इसको ऐड कर देते हूँ। ये दोनों साड़ी जो रखी हूँ बहुत अच्छी है, पूजा पाठ में पहनने के लिए साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। बस एक से ज़्यादा नहीं पहनी हूँ, 1 से 2 बार, और दोनों बहुत प्यारी साड़ी हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। और लाल साड़ी ऐसा होता है कि अब हर चीज़ में पहन सकते हो। और सारे ब्लाउज में देखती भी चली जा रही हूँ, छोटा होते चला जा रहा है ब्लाउज, मैं मोटी होती चली जा रही हूँ। और सब साड़ी है कि यूज ही नहीं होता है तो ब्लाउज कहाँ से यूज होगा, कभी कदार ब्लाउज यूज होती है। और साथ में देख रहे हैं कि मैं जवाब भी देती जा रही हूँ, काम भी होते रहता है। अगर मैं बैठ के ही कहाँ जवाब देने लगी तो मेरा बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैं दोनों काम भी साथ साथ करती चली जा रही हूँ। और सब कपड़े के थोड़ा सा अरेंज भी करना था, तो मैं बीच बीच में ये सब काम आप देखते हो कि मैं करती भी रहती हूँ। क्योंकि क्या होता है, कपड़ा निकालते हैं फिर इसी तरह से थोड़ा उलट पलट हो जाता है, तो बीच बीच में ये सब क्या करती हूँ, निकाल के फिर अरेंज करती हूँ। और ये वीडियो नए नए हैं तो मैं शाम को निकली थी मार्केट के लिए, तो ये मैं बेडशीट मुझे लेना था। अब आगे मैं ड्राइंग रूम के लिए, तो वही मैं बेडशीट ऑनलाइन मंगवाती हूँ। तो क्या होता है, उसका कपड़ा मुझे समझ में नहीं आता, कभी पतला हो जाता है, कभी दूसरे कपड़े में जैसे कि दोनों मिक्स वाले कपड़े निकल जाते हैं, मुझे पसंद नहीं आती है। रात को बज रहे हैं 8 और मैं अभी मार्केट से आई हूँ। बहुत गर्मी लग रही थी, डाल देते हैं, फ्री हो जाती हूँ। तो समय और एक बार लाइट भी चली गई थी, आजकल लाइट भी बहुत जाने लगे हैं। अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, खाने में बनेगी आज डोसा। और मेरी वीडियो एक कब जाएगी पता नहीं, तो देखिए जानती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। बाज़ार निकलो तो कुछ ना कुछ सामान आ ही जाता है, लेकिन आज मैं बहुत कंट्रोल करके लाई हूँ, तो मुझे जो लाना था बस वही मैं लेके आई हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लेके आई हूँ। तो ये चादर मैं लेके आई थी, अब मैं इसको वापस भी करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बिछाने पर तक मुझे समझ में नहीं आया था जब मैं डाली थी तो। और ये मैं नारियल लेके आई हूँ, तो मुझे डोसा बनाना था, तो 10 रुपये के नारियल मिल गए थे, तो मैं नारियल लेके, ब्रेड है, धनिया है, और ये 2 डाई लेके आई हूँ। मैं डाई ऑर्गेनिक अब ढूंढ रही हूँ, तो मुझे मिला नहीं, तो मैं सोची कि चलो अब इसको ले लेती हूँ, फिर बाद में मंगवा लूँगी ऑनलाइन ही। तो ही मैं देख रही थी कि ये मतलब पहली बार मैं लेके आई थी। आई चादर मैं लेके आई तो कॉटन का नहीं लेके आया, कॉटन का नहीं है, खादी का ही है, कैशमेट के टाइप का जो होता है वो भारी भी रहता है और अच्छा भी रहता है। तो कुंदरू आज बहुत दिन के बाद मैं बहुत लाई हूँ, काफ़ी समय के बाद लाई हूँ। और मैं लाने गई थी लौकी, क्योंकि उसी से मुझे बनाना था सांभर। तो इसमें थोड़ा बहुत और सामान मैं लेके आ गई थी। इधर देखिए मेरा बेटा अपना स्टडी में लगा रहता है, तो यहीं पर ये बैठता है, यहीं पर अपना काम करता है। इस कमरे से बस सिर्फ खाने के लिए हो जाता है, ड्राइंग रूम में बस इसी में बैठा ही रहता है घर। इसका रूटीन इसी तरह चलता रहता है। और मैं अभी आई थी तो मैं यहीं पर बैठ गई थी अपना आके, तो थोड़ा सा हवा वगैरह ले ली हूँ। और यहाँ पर मेरा बहुत कम काम होता है, जैसे मशीन वगैरह चलाना होगा तब। डोसा बनाने के लिए, और साथ में जिसकी लाइफ होगी उसमें ज्वाइन भी करेंगे। कभी कभी मन नहीं होता है काम करो, लेकिन जाना पड़ता है किचन में। आज एकदम मन नहीं कर रहा किचन में जाने का, कोई बात नहीं, खाना है तो जाना ही पड़ेगा बनाने के।
कभी कभी मन नहीं होता है खाना बनाने को, लेकिन क्या किया जाए, अगर हम किचन में नहीं घुसते तो खाना भी कैसे बनेगा। तो चीनी ख़त्म हो गई थी, तो वही मैं चीनी ला के 2 दिन पहले ही रखा था, इसी तरह से रखा था। तो मैं सोची कि चलो अब इसको भी डाल देते हैं। अब मैं अभी कपड़ा भी नहीं चेंज की हूँ और आ गई तो किचन में, कि मैं सोची कि पहले ये सब काम थोड़ा बहुत कर देते, फिर मैं अपना कपड़ा चेंज करती हूँ। तो इसमें मेरे पूरे अट गए थे और इसमें मैं एक्स्ट्रा रख देती हूँ कि बच्चों जब निकालते हैं बेटा तो गिरा ना दे, इसी वजह से मैं इसमें 2 किलो चीनी का डिब्बा है, इसी में मैं रख देती हूँ। तो इसी से बच्चे लोग निकाल लेते हैं और इसको मैं रख देती हूँ। इसका यूज मैं ही करती हूँ निकाल के ऊपर में रखने का, और साथ साथ में थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह है वो भी करती रहती हूँ। जब निकालो तो भी सब काम होते रहता है। हम लोग के गृहस्थी में भी बहुत दिमाग चलते रहते हैं, इधर का काम उधर, इधर का काम उधर करने में, और छोटे काम में तो चलता रहता है। आपको थोड़ा सा भी खाली बैठते हैं तब दिमाग कहीं कहीं और रहती है। और ये मैं चाउमीन बना के सुबह में बॉयल करी थी कि शाम को बनाएंगे, पर टाइम नहीं मिला था, तो मैं इसको अभी जा रही थी, सोची बना देती हूँ, लेकिन इसी तरह सब रख दूँगी इसको। अब इसको मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि अभी जा रहे डोसा बनाने के लिए तो कोई खाएगा ही नहीं। इसको रख देते हैं, तो कल मैं इसको शाम को बना दूँगी। हम लोग ज़्यादातर घर से कहीं सामान बना के खाते हैं, बाहर का बहुत कम मेरा यूज होता है। पहले तो यूज भी हो जाता था नहीं। और ये जब मैंने पीसा था उसके बाद ये दाल बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो गया था। तो फिर मैंने देखा, पूरे दिन रखी थी बहुत ज़्यादा ही फ्लफी हो गया था, तो फिर मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में। फिर फ्रिज से मैं निकाली हूँ। फिर उसके बाद मैं डोसा बनाई हूँ। तो ये डोसा देखिए कितना अच्छा से बन रहा था। पहले तो मैं लोहे की तावे में बनाई थी, पर उसमें पता नहीं क्यों संभला नहीं था। ये सारे डोसे जो देख रहे हैं प्लेट में, ये उसी का है, तो अच्छे उसमें जाके चिपक रहे थे, जबकि मैं प्रॉपर उसमें बनाती हूँ। तो फिर मैंने नॉन स्टिक का तवा लिया, इसको धुल धाल के फिर मैंने बनाया, तो इसमें अच्छी तरह से निकल रहे थे डोसे। अब पहले तो हमसे डोसा अच्छा बनता नहीं था, अब डोसा के मामले में मैं परफेक्ट हो गई हूँ, बहुत अच्छा बनता है। तो बाहर का हमारे यहाँ कहते हैं कोई यूज नहीं है, ज़्यादा कुछ सामान यूज नहीं होता है, बस घर ही है, सब कुछ घर में ही बनाती हूँ। मोमोज वगैरह सब घर में ही बनता है, तो थोड़ा ही बनाती हूँ, लेकिन हाँ चलो बहुत दिन के बाद हो जाता है, बन जाता है। तो बहुत दिनों से मुझे ऐसे भी बाहर का डोसा खाने की बहुत इच्छा थी। जब कोई प्लेट में ला के बड़ा सा डोसा देता है, सबसे जो बड़ा वाला डोसा है वो खाने की बहुत इच्छा थी। जैसे हाथ मारते हैं उसमें क्रंची का आवाज़ नहीं आता, वो खाने की इच्छा थी, पर नहीं बना पाती हूँ।